हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अपनी मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग देखकर आपके स्पाउस कैसा फील करेंगे, आपके और आपके मदर इन लॉ की बॉन्डिंग को देखकर। ठीक है, थोड़ा अलग सा टॉपिक है, यूनिक सा टॉपिक है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे रीडिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, पायल सिलेक्शन करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, अपनी एनर्जी क्लेंस करिए और कनेक्टेड रहिए। दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। किसी इमेज से अगर आपको कनेक्टिविटी महसूस हो रही है तो इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पायल 1 में है फर्म फाउंडेशन, पायल 2 में है बैलेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अपनी ओर बुला रहा है। ठीक है, और अगर आपने अपने सिंपली नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है तो आप ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अपनी पायल सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स आपकी और आपके मदर इन लॉ की बॉन्डिंग को देखकर क्या क्या होंगी। ठीक है, आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, रीडिंग को फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देखें कि आपकी बॉन्डिंग आपकी मदर इन लॉ के साथ कैसी होगी और आपके स्पाउस को कैसा महसूस हुआ करेगा। सो यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें आ रही हैं। जैसे ना कि आप अपनी मदर इन लॉ और आपकी मदर इन लॉ एक दूसरे, आप दोनों एक दूसरे के साथ ना काफ़ी फेयर रहा करोगे। ठीक है, काफ़ी मतलब क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें रहा करेंगी। और आप दोनों ही ना, आप आप अपने पार्टनर के लिए और आपकी मदर इन लॉ अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए। ठीक है, वो यही सोचा करेंगी, आप यही सोचा करेंगे या करेंगी कि इनको कैसे, इनके लिए कैसे बेहतर किया जाए, इन्हें कैसे खुश किया जाए, इनके लिए क्या अच्छा करा जाए। तो आप और आपकी मदर इन लॉ का एक थॉट तो हमेशा यही रहेगा कि मैं इसे खुश कैसे करूं, ये खुश कैसे रह सकता है, ये खुश कैसे रह सकते हैं, इसे इस चीज़ से खुशी मिलती है, इस ये करूं, ऐसे करूं। ठीक है, हमें ये करना चाहिए। तो अगर ये थॉट, अगर इफ़ ये थॉट आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका मैच होता है आगे जाकर, तो आपके पार्टनर ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ताका-झाकी करते होंगे। सपोज़ अगर आप अपनी मदर इन लॉ के साथ इनके बर्थडे के लिए कोई प्लान बना रहे हो और ये छुप-छुप के सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं कि क्या प्लानिंग चल रही है और फिर आप दोनों ने इनको पकड़ लिया, तो फिर पक्का इनकी अच्छे वाली धुलाई होती होगी।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो थॉट होगा ना, उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि मतलब मेरी मम्मी और मेरे स्पाउस मेरे लिए कितना सोचते हैं, कितना सोचती हैं ये। तो मुझे इन दोनों को ही हमेशा खुश रखना है, इन दोनों को हमेशा खुशी देनी है और मुझे ऐसा करना है जिससे इन्हें प्राउड महसूस होए, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइसेस मेरे लिए करते हैं, ये जो मेरे लिए तब तक भूखे रहते हैं जब तक कि मैंने कुछ ना खा लिया हो, तब तक मेरा इंतज़ार करते हैं जब तक मैं काम से ना आ जाऊँ। जब ये मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस कर सकते तो क्या मैं इन्हें 2 पल की खुशी भी नहीं दे सकती, 2 पल की खुशी भी नहीं दे सकता? तो आप दोनों का ये थॉट प्रोसेस देखकर ना आपके स्पाउस आप दोनों के लिए ही अपना प्यार देना चाहेंगे, आप दोनों को ही खुश करना चाहेंगे। इसीलिए वो हमेशा आप दोनों को प्राउड महसूस कराना चाहेंगे, करियर में तरक्की करना चाहेंगे, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहेंगे, जिससे कि उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि आप दोनों को आप दोनों मतलब किसी के सामने मजबूर हो या आप दोनों के हाथों में कुछ ना हो। वो हमेशा आप दोनों के हाथ भरे रखना चाहेंगे। चाहे आप उनसे कुछ ना भी चाहते हो तो भी वो ये चाहेंगे कि मेरी खुशी के लिए रख लो, मेरी खुशी के लिए, कि मुझे ऐसा ना लगे कि आप दोनों को मेरे होते हुए किसी और के पास जाना पड़े या मेरे होते हुए कोई और वो कर्तव्य निभाए आपके लिए। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है? तो इनका ऐसा हमेशा रहेगा। दूसरा क्या है कि आपकी अपनी मदर इन लॉ के साथ जो बॉन्डिंग होगी ना, वो भी ऐसी रहेगी कि जैसे कभी कोई एक परेशान होता है तो दूसरा उसके परेशानी को समझने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए सामने से नहीं पता चल रहा कि क्या परेशानी है, तो उसकी परेशानी को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। जब वो ये देखते होंगे कि आप उनकी हेल्थ का ख़्याल रख रहे हो, आप कभी परेशान हो तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है? जब ये बॉन्डिंग वो देखेंगे ना, उन्हें लिटरली ब्लेस्ड महसूस होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने एक ऐसा पार्टनर चुना और उनके पेरेंट्स ने उनके डिसीज़न के लिए हाँ करी, उनकी पसंद के लिए हाँ करी। तो वो हमेशा यही महसूस करेंगे कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू गॉड, टू यू एंड माय पेरेंट्स। हमेशा वो ग्रेटफुल रहेंगे, हमेशा वो थैंकफुल रहेंगे आप दोनों की तरफ, भगवान की तरफ। तीसरा क्या है कि कभी ऐसा होता होगा ना, जैसे मान लीजिए उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, उन्हें ऐसा लगता होगा जैसे ये होता है ना कि कह कभी-कभी आपने जैसे ये कैसे समझाऊँ? तुम सास बहू कम, माँ बेटी ज़्यादा लगती हो, ठीक है? माँ बेटी ज़्यादा लगती हो, लेकिन ये दोनों तरफ से एफ़र्ट होता है, लड़की की तरफ से भी और सासू जी की तरफ से भी, ठीक है? तो अगर आपकी बॉन्डिंग आपकी मदर इन लॉ के साथ इस लेवल तक की हुई कि जहाँ आपके स्पाउस को लग जाए कि भई ये तो बिल्कुल माँ बेटी की तरह है। ये तो बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहा कि ये भई एक दूसरे के साथ ये रिश्ता अभी बना है। ऐसा लग रहा है कहीं सदियों से ये रिश्ता चलता आ रहा है। ऐसा लग रहा है कितने पहले से मिले हुए हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा जब आप दोनों साथ में हँसते होगे, जब आप दोनों साथ में उनके मज़े लिया करते होगे, जब आप दोनों साथ में उनको चिढ़ाया करते होगे, जब आप दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट किया करते होगे, एक दूसरे की कभी हेल्थ ख़राब हो जाती तो उसमें ध्यान रखा करोगे। कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसमें कभी ये नहीं सोचा करोगे कि यार इसने मेरे को ये चीज़ करने को कैसे बोल दी या फिर इन्होंने मेरे को ये चीज़ कैसे करने को बोल दी। नहीं, एक दूसरे को जो भी काम दिया जा रहा है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो बिल्कुल सच्चे दिल से और सच्ची नीयत के साथ निभाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सारी गुड क्वालिटीज़ जब वो थोड़ा-थोड़ा भी आप दोनों में देख लेंगे ना, उन्हें हमेशा रहेगा कि मुझे इनके लिए जीना है, मुझे ये देखने के लिए जीना है, मुझे इनके लिए ऐसा करना है जो कि हमेशा ये ऐसे ही खिलखिलाते रहें, हमेशा ये ऐसे ही हँसते रहें, हमेशा ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहें। क्यों? मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में 2 खुशियाँ हैं।
और तीसरी खुशी, अगर आपकी बेटी हुई तो फैमिली इज़ कंप्लीट। फैमिली कंप्लीट, उन्हें तो बेटी चाहिए होगी कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। लोग कहते हैं लड़का आ जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो कहेंगे कि बेटी आ जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो वो ऐसा माहौल चाहते होंगे अपने घर में, आपके साथ और अपनी मदर के साथ, मीन्स आपकी मदर इन लॉ के साथ। तो ये बॉन्डिंग देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा करेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, काफ़ी टाइम लग रहा था रीडिंग करने में क्योंकि कार्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आए थे। तो लेट्स सी। और एक चीज़ ना बहुत अच्छी है कि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ करेगा, जैसे होता है ना कि भाई सपोज़ मैं आपको एक समझाऊँ तो एक बर्थडे टियारा होता है ना, जो बर्थडे गर्ल्स ज़्यादातर पहनती हैं, वो जो लगा लेते हैं हेड पे, क्या होता है वो, टियारा कहते हैं उसे। तो वो कभी ये नहीं सोचते होंगे कि मेरी मम्मी नहीं पहन सकती, या फिर मेरी, अगर जैसे आपकी बीवी हुई तो वो ये कभी ऐसा नहीं सोचेंगी कि ये चीज़ मैं अपनी मम्मी को नहीं दे सकती, मैं इनको तो दे सकती हूँ लेकिन अपनी मम्मी को नहीं दे सकती या अपने फादर को नहीं दे सकती। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक जो डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ की ज़्यादा बात हो रही है, तो एक थोड़ा सेंस में समझा रही हूँ कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ लाते हैं जिसमें मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ आप ही ये चीज़ पहन सकते हो, ऐसा नहीं है, वो भी ये पहन सकती हैं, वो भी इसमें खुश अच्छी दिख सकती हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता होगा कि यार क्या ऐज देखनी है, अच्छी लग रही है, हमारे सामने तो पहन रहे हैं ना, टियारा पहन रहे हैं, मम्मी अच्छी लग रही हैं, मेरी बीवी पहन रही है, अच्छी लग रही है, कल को मेरी बेटी पहनेगी वो भी अच्छी लगेगी, ठीक है? एक छोटे से एक क्यूट एग्ज़ाम्पल आपको मैंने देने की कोशिश करी। मान लीजिए कभी कोई गिफ्ट वो आपके लिए लेकर आते हैं, अब कभी ऐसा नहीं हुआ करेगा, वो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा करेंगे कि भई मेरी मम्मी को बुरा लग गया या किसी और को बुरा लग गया, या कभी वो उनके लिए गिफ्ट लाए, आपके लिए नहीं लेकर आए तो उनको बुरा लग ल आपको बुरा लग गया। ऐसा कभी वो नहीं चाहेंगे। वो एक बैलेंस बनाना चाहेंगे दोनों रिश्तों के बीच में, ठीक है? वैसे तो वो जो भी जब भी शॉपिंग करते होंगे ना, वो पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करते होंगे। और कभी-कभार ना सेम-सेम चीज़ें दे दिया करेंगे आपको और आपकी मदर इन लॉ को, और वो इसलिए दिया करते होंगे कि मैं दोनों को एक ही चीज़ में देखूँ, अलग-अलग एजेस में, इस एज में भी और इस एज में भी। तो ये बहुत क्यूट चीज़, जाते-जाते ये चीज़ एकदम आई तो मुझे ऐसा लगा बतानी चाहिए, बहुत प्यारी चीज़ है ये। अच्छा, और हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। हुँ। आपकी प्रेगनेंसी टाइम में आपके अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, और ये जो बॉन्डिंग होगा प्रेगनेंसी टाइम पर आपकी मदर इन लॉ के साथ, ये देखकर तो वो और खुश रहा करेंगे, बल्कि वो इतना सिक्योर महसूस करा करेंगे ना कि मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी तुम्हारा ख्याल रखेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा, ऐसा रहा करेगा। अब जैसे सॉलिट्यूड का कार्ड आया, कभी आपको अकेला महसूस हो रहा है, आप कभी कोई चीज़ उनको बता नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी बात है जो सिर्फ़ आप किसी फीमेल को या किसी मेल को ही बता सकते हो, तो आपके स्पाउस उस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न रहा करेंगे और हमेशा अपनी फैमिली को तैयार रखा करेंगे कि कभी भी ऐसी कोई बात होती है जो कोई मुझे चीज़ पता नहीं चल पा रही, तो ये आपका ड्यूटी रहेगा उसके मन में से वो बात को निकालना। कि उसके हेल्थ पर गलत असर ना पड़े, मीन्स आपकी हेल्थ पर गलत असर ना पड़े, या आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए, ठीक है? तो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया करेंगे, और अपनी फैमिली को ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा समझा के रख के चला करेंगे, ठीक है? पेशेंस एंड प्लानिंग, और वो एक पेशेंस रखेंगे कि धीरे-धीरे ना आपका और उनकी मदर इन लॉ, मतलब आपका और आपकी मदर इन लॉ का, मतलब आपका उनकी मम्मी के साथ रिश्ता बेहतर होगा। और वो रिश्ता बेहतर कैसे हो उसके लिए भी वो बहुत कोशिशें करा करेंगे। जैसे कभी हुआ उनको ऐसा लगा कि आप ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हो, मैं मम्मी को भेज दूँ, तो दोनों साथ मिल के ये चीज़ करेंगी और दोनों फिर हँसेंगी, खिलखिलाएँगी, एक-दूसरे को सिखाएँगी, समझाएँगी। आप अपनी मदर इन लॉ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, नई-नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है? तो उन्हें ऐसा रहेगा कि मतलब मैं इन दोनों को ना किसी काम के बहाने साथ में लाऊँ जिससे कि इन दोनों का बॉन्डिंग अच्छा बने, ऐसे। तो उनकी ओर से भी ये अटेम्प्ट्स हमेशा रहा करेंगे,
और फिर बहुत मतलब लाजवाब बात बात रहा करेगी। सो ये था आज का एक बहुत ही प्यारा रीडिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि आपके स्पाउस को कैसा महसूस हुआ करेगा, वो कैसा चाहते हैं, और आपका और आपकी मदर इन लॉ का रिश्ता ऐसे कैसे बने। अ, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है? तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। राधे राधे पायलचू। चलिए देखते हैं आज का रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स आपकी और आपकी मदर इन लॉ की बॉन्डिंग को देखकर कैसी होंगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही चैनल्ड आया था। अभी चाहे किसी ने सोचा हो या फिर भगवान ही आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हो, यूनिवर्स पहुँचाना चाहता हो, आपकी आगे की लाइफ कैसे बेहतर हो, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। आई होप आप सब चैंटिंग करते होंगे। कई बार मैं कहती हूँ कि चैंटिंग अपना शुरू करो। जो भी नाम जप आपको पसंद हो, राम नाम पसंद हो, कृष्ण नाम पसंद हो, राधा नाम पसंद हो, जो नाम पसंद हो वो नाम का जाप करो। और अगर कुछ भी नहीं अभी तक शुरू करा तो सिंपली शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप शुरू करो। तो इससे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत कृपा आपको मिलेगी। ठीक है। आपके स्पाउस को तो और वो जैसे होता है ना कि पहले ही बच्चे जैसे होंगे और डबल बच्चे बन जाएँगे, जब वो आपकी और आपके मदर इन लॉ की बॉन्डिंग को देखेंगे। वैसे ही वो बहुत चाइल्ड लाइक होंगे, ठीक है? और वो और चाइल्ड लाइक बन जाएँगे जब वो ये देखा करेंगे कि देखो दोनों कैसे मुझे डाँटने आ जाती हैं, दोनों कैसे मुझे समझाने आ जाती हैं, दोनों कैसे मेरी परवाह करने आ जाती हैं, ठीक है? कोई एक इधर से कान खींच रहे हैं, एक कोई उधर से कान खींच रहा है, ठीक है? एक उधर से मुझे प्यार करा जा रहा है, इधर से भी प्यार करा जा रहा है। तो कभी-कभी तो बहाने भी बनाया करेंगे, देखो ना मुझे चोट लग गई है। जिससे कि ना वो आपकी केयर, आपका अटेंशन मतलब दोनों के, आपके और आपके मदर इन लॉ के, वो ग्रैब कर सके, उन्हें वो पा सके उस मोमेंट के लिए, ठीक है? तो ड्रामेबाज़ भी बड़े होने वाले हैं ये। और अगर देखें आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसा बॉन्डिंग होगा। देखो, वो ना कभी-कभी चिढ़ भी जाते होंगे। जैसे ना मान लीजिए, आप ज़्यादातर अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करा करते होगे या बाहर घूमा करते होगे, ठीक है? या फिर आप अपनी मदर इन लॉ के साथ उनके साथ ज़्यादा रहा करोगे। तो जब उन्हें कभी आपके साथ जाना होता होगा ना, वो भी अकेले में, तो जब उनको मौका नहीं मिलता होगा, तो वो बड़े चिढ़ जाते होंगे, सुनाने लग जाते होंगे, "क्या मम्मी के साथ हर टाइम जाती रहती हो, हैं? कभी मेरे मेरे लिए भी भाई टाइम निकाला करो, मैं भी हूँ इस घर में, दिखता हूँ ना।" ऐसे वो चिढ़ जाया करे होंगे, ठीक है? और कभी मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि आपकी मदर इन लॉ आपका सर दबा रही हैं थोड़ा-सा, आपको बड़ा पुचकार रही हैं, तो कह देते होंगे, "वैसे मेरे को वैसे मेरा सर दबाए हुए भी मम्मा आपको बहुत टाइम हो गया है, मेरे सर की मालिश करे भी बहुत टाइम हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए वक़्त ही नहीं है।" मतलब इतनी टॉन्ट मारा करेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये ऐसे होंगे, ठीक है? और ऑल्दो इनका इंटेंशन यही होगा कि ये थोड़ी ऐसी हरकतें कर कर ना आप दोनों को हँसाएँ, आप दोनों को चिढ़ाएँ, आप दोनों को एक-दूसरे के क्लोज़ और लेकर आएँ, जिससे कि मतलब आप दोनों में ना एक वो लॉयल्टी, एक वो रिश्ता वो मेंटेन रहे, ठीक है? उनको अच्छा लगे कि देखो मेरी बीवी और मेरी मम्मा एक-दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं, या मेरे पति और मेरी मम्मा जो हैं, वो मतलब एक-दूसरे बिल्कुल माँ-बेटे वाला ही रिश्ता है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा वो बना के रखना चाहेंगे, ठीक है? और क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कभी आपकी बात आपके स्पाउस नहीं मान रहे हैं,
तो आपकी मम्मी मतलब उनकी मम्मी की तो वो मानेंगे। तो कभी कभी जब आप कंप्लेंट्स कर दिया करोगे ना उनकी, उन्हें बड़ा गुस्सा आता होगा, उन्हें बड़ा ही दुख होता होगा, यार क्या है। मान लीजिए वो उनको दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो मम्मा देखो अब ये इनकी हेल्थ थोड़ी ऐसी है, आपने कहा दूध पीना है लेकिन ये दूध नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्लास प्रॉपर दूध लेकर वो आएंगे आपकी मदर इन लॉ और कहेंगे ये नहीं पीना, दो दो ग्लास और मिलेगा, फिर दोनों पीने पड़ेंगे। आप तो डिसाइड कर ले एक पीना या दो पीने। तो फिर बाद में उनको पता चल रहा है ये कंप्लेंट किससे हुई, कहाँ पे हुई, क्यों हुई, कहाँ तक पहुंची और किस लिए पहुंची, ठीक है। तो ये इतना बड़ा प्लानिंग देखकर ना जब उनको वो एक गिलास दूध पीना पड़ेगा तो वो तिरछी नजरों से आपको देखेंगे और कहेंगे हाँ अभी बताऊंगा, तो मैं भी रुक जाऊँ। तो मतलब जब आप कभी कभी कंप्लेंट करा करोगे ना इनकी, इनको बड़ा मतलब अच्छा तो लगता होगा, लेकिन ये जानबूझ के ऐसे दिखाया करेंगे कि देखो कैसे कंप्लेंट कर रही है मेरी, ठीक है, कैसे कंप्लेंट कर रहे हैं मेरी। तो ऐसे रहता होगा। और कैसा है कि जैसे मान लीजिए अ, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे फिजिकल और इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डाउन बंदा फील करता है ना, तो उस वक्त पे ना जब आप दोनों उनकी परवाह करने आ जाते होगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा उन्हें ना भगवान ने किसी की कमी नहीं दी है, ना माँ के प्यार की ना पति या पत्नी के प्यार की, दोनों पूरे पूरे दिए हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, उन्हें ऐसा लगता होगा कभी कभी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स भी होनी चाहिए जिससे कि ना प्यार और बढ़े, परवाह और बढ़े, क्लोजनेस और आए, मिठास और आए। तो उन्हें ऐसा लगता होगा। और आप दोनों के रिश्ते को देखकर उन्हें कैसा लगा करेगा, जैसे उन्हें ना कभी कभी ये लगता होगा जैसे मान लीजिए आप अपने मदर इन लॉ की तरफ और आपकी मदर इन लॉ आपकी तरफ कितने ऑनेस्ट हो, मतलब ये ऑनेस्टी मेंटेन होना चाहिए। और वो आप दोनों की जो बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है ना वो और लोगों को भी देते होंगे, जिससे कि ना मतलब उन्हें ये रहेगा कि देखो ऐसे होना चाहिए एक, मतलब डॉटर इन लॉ का और मदर इन लॉ का रिश्ता, एक सास बहू का रिश्ता ऐसे होना चाहिए। वो ये एग्जाम्पल्स वो देते होंगे। कभी कभी मान लीजिए कोई बीच में फूट डालने आ जाए या कोई गॉसिप करने आ जाए, ठीक है, मान लीजिए बोला जा रहा है और अपनी बहू की खिंचाई तुम कैसे कर रही हो, हमें भी नहीं बताओगी, तो बीच में आके कहते होंगे हमारे घर में ऐसा नहीं चलता, हम तो भाई मैंने तो जितना इन दोनों को देखा बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती है और मुझे कहीं से कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलती, बल्कि मेरी मम्मी तो और खुश है कि उन्हें बहू के रूप में बेटी मिल गई, क्योंकि बेटी की कमी थी, ठीक है, बेटी की कमी महसूस होती थी। तो वो ऐसे लोगों को ना बोलने का मौका ही नहीं दिया करेंगे जो आप दोनों के बीच में फूट डलवाए। ऐसे लोगों को मतलब गेट आउट कर दिया, गेट लॉस्ट कर दिया करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और क्या है, कभी कभी वो जैसे देखते होंगे ना कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप कहने में डर रहे हो, ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि वो आपको थोड़ा मोटिवेट करते होंगे, थोड़ा आपको एश्योरेंस देते होंगे कि ठीक है कोई ऐसी बात है जो तुम्हें डर लग रही है, मतलब तुम्हें डर लग रहा है इस बात को करने में, तो एटलीस्ट इनसे बात करो, अपनी मदर इन लॉ से बात करो, वो समझेंगी, ये चीज़ को समझेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना समझें। तो जो एक थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है ना शुरुआत में नए नए रिश्तों में, वो हेजिटेशन को मिटवाएंगे आप दोनों के बीच में से। और वो इसलिए कराएंगे जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ सके और वो निश्चिंत हो सकें, वो निश्चिंत रह सकें कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कलह कलेश नहीं, बस दोनों साथ में खुश हैं, दोनों ने साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है जैसे हैं, एडजस्ट किया है। तो वो ये चाहेंगे। और उन्हें ये देखकर अगर कभी ऐसा होता है आपका अपने मदर इन लॉ के साथ, तो वो ये देखकर खुश भी होंगे, वो ब्लेस्ड महसूस करेंगे, मन ही मन से आप दोनों की बलाएं लिया करेंगे, बलाएं लिया करेंगे कि नज़र ना लगे, मेरी भी ना लगे, किसी और की भी ना लगे, एक दूसरे की भी ना लगे, ऐसे, ठीक है। कभी आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी मम्मी का अभाव महसूस होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मम्मी मेरे लिए ये किया करती थी, तो वो अपनी मॉम को जाकर ये बोल बताया करेंगे कि इसकी मम्मी इनके लिए ये किया करती थी, तो आपको भी इनके लिए ये करना चाहिए, जिससे कि इनको ऐसा ना लगे कि अब वो बात नहीं रही,
अपनी ओर से भी वो एफ़र्ट लगाया करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि अपने घर वालों की कमी महसूस हो रही है, अपनी मम्मी की कमी महसूस हो रही है या एंड ऑल दैट। ठीक है? तो एक अच्छी रीडिंग आ रही है, बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है ये, कि आपके स्पाउस आपके लिए इतना सोचा करेंगे और अपनी मदर मतलब अपनी मदर के लिए भी इतना सोचा करेंगे। ठीक है? दूसरा ये है कि ना, वो एक पर्सनल इंटरेस्ट आप में देखेंगे। अब जैसे आप अपनी मदर इन लॉ का बर्थडे मनाना चाहोगे, उनकी सालगिरह मनाना चाहोगे, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, या उनको सरप्राइज़ेज़ देना चाहोगे, तो उनको ना बहुत अच्छा लगा करेगा, जो मैं नहीं कर पाता ना, मैं नहीं कर पाती, वो ये करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बॉन्डिंग देखकर, ये खुशी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। और फिर ना उस प्राइवेट टाइम में जब आप अपनी मदर इन लॉ से बात कर रहे हो, उनको खुश कर रहे हो, उनको सरप्राइज़ दे रहे हो, वो वहाँ बीच में आया ही नहीं करते होंगे। वो चाहते होंगे सब कुछ ना इसे बोलने दो, कि पता तो चले मम्मी को कि कितना सोचती हैं ये इनके बारे में, कितना सोचते हैं और कितने अच्छे हैं ये। और मम्मी और इनके साथ क्लोज़ होएँगी और इनको प्यार करेंगी और ये एक-दूसरे को प्यार करेंगे और एक-दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है? तो मतलब एक वो बॉन्डिंग ऐसा बने, और ऐसा बॉन्डिंग देखकर वो एफ़र्ट भी लगाया करेंगे और फिर खुश भी रहा करेंगे, ठीक है? और ब्लेस्ड महसूस करा करेंगे, और हमेशा ब्लेस्ड आप दोनों रहें, ये लव एंड रिस्पेक्ट एंड केयर के साथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ, तो वो उसके लिए दुआएँ भी करा करेंगे, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, वही है कि आपका अपने मदर इन लॉ के साथ ना बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, और आप दोनों ही चाहोगे कि ये रिश्ता आगे भी अच्छा बने, ठीक है? सेक्रेल चक्रा, आप दोनों की एक ऐसी बॉन्डिंग रहेगी, मीन्स आपकी अपनी मदर इन लॉ के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग, कॉन्फिडेंट महसूस करा करोगे। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करेंगी जो कि मतलब जैसे होता है ना, हिचकिचाहट हो रही है कहने में, वो हेजिटेशन नहीं होगा। और आपके स्पाउस भी ये चाहते होंगे कि इन दोनों के बीच में कोई हेजिटेशन ना रहे, हिचकिचाहट ना रहे, ठीक है? और हार्ट चक्रा, दोनों एक दूसरे को दिल से प्यार करें, मन में ऐसा भाव ही ना आए कि ये मेरी मम्मी नहीं और ये मेरी भाई बेटी की तरह नहीं। तो उनका एक ये रहेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके लिए भी वो बता रहे हैं। इंट्यूशन क्या है कि आपका और आपकी मदर इन लॉ का ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और इससे उनको ना डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। जब आप कहते हो कि ये चीज़ मत करो और सेम मदर इन लॉ भी कह रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, तो फिर वो रुक जाते होंगे। एक की नहीं सुन रहे, 2 की तो सुनेंगे ना। मदर इन लॉ की नहीं सुन रहे, आपकी सुनेंगे, आपकी नहीं सुन रहे, मदर इन लॉ की सुनेंगे। तो 1 से भले 2, ऐसी वाली बात है। तो उनको तो डबल प्रोटेक्शन, डबल केयर, डबल लव, डबल रिस्पेक्ट, डबल सब कुछ डबल-डबल मिलेगा। उनके लिए तो वही जैकपॉट है ये रिश्ता। ट्रांसफ़ॉर्मेशन, धीरे-धीरे बदलाव आएँगे, धीरे-धीरे रिश्ता ग्रो करेगा, धीरे-धीरे रिश्ते में खुशियाँ आएँगी, धीरे-धीरे से बैलेंस आएगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है? और उसमें क्या डिपेंड करता है, आपकी मूवमेंट कैसी है अपनी इस रिश्ते में, आपकी इस रिश्ते में चॉइसेस कैसी हैं, डिसीजंस कैसे हैं, फिर उससे रिश्ता खूबसूरत बनता है। ऐसे नहीं शुरुआत से बस बना बनाया आ जाएगा, नहीं, बनाना पड़ेगा दोनों तरफ से, मदर इन लॉ को भी और आपको भी। तो फिर आपके स्पाउस की ये फीलिंग्स रहेंगी आप दोनों के बॉन्डिंग को देखकर, ठीक है? सो ये था आज का एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और रही है, टेम्पटेशंस, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे होता है ना कि तुम सिर्फ मेरे ही बन के रहो, या मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही बन के रहे, ठीक है? या मेरी बेटी सिर्फ मुझसे ही सारी बातें शेयर करे, मतलब सबसे पहले मुझसे ही शेयर करे, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि मैं तुम्हारी भी हूँ, मैं तुम्हारा भी हूँ, और मैं इनकी भी हूँ, मैं इनका भी हूँ। तो एक वो बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, जिससे कि ना वो खींचातानी ना होए। वो हर तरफ से हर किसी के लिए अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना रिश्ता पूरा-पूरा निभाएँ। और वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप दोनों की बॉन्डिंग देखकर, आप दोनों की बॉन्डिंग में कि ये खींचातानी कभी ना आए। जहाँ वो अपनी मदर को वक़्त दे रहे हैं, वहाँ पर आप उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है? जहाँ पर वो आपको वक़्त दे रहे हैं, वहाँ उनकी मम्मी थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा उस बात को समझें, ठीक है? तो एक ये चीज़ वो
रखेंगे, वो उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ऐसी चीज़ें में बैलेंस है। सो आई होप आप सबको एक चीज़ और आई है, देखो जाते-जाते कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको ना आप दोनों के साथ आउटिंग करना बहुत पसंद होगा। जैसे कभी-कभी ऐसा होता होगा जैसे ना मान लीजिए आप तीनों साथ घूमने गए, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ आप दोनों तो ऐसे चलते-चलते अपने बातें करने लग गए और ये पीछे छूट गए। तो ये इस चीज़ में बड़ा चिढ़ जाते हो कि भाई हम तीनों साथ आए घूमने के लिए, ऐसा नहीं कि तुम 2 अलग चलो और मैं अलग, ये तो गलत बात है कि कभी शॉपिंग गए, सारे बैग्स इनको दे दिए, आप दोनों मस्त शॉपिंग कर रहे हो। हम दोनों गोलगप्पे खा रहे हो, इनको कह रही है प्लेट पकड़ के देखो गोलगप्पे खा रहे हैं। वो तो हद ही हो जाएगी। मतलब इनको ना आप दोनों जब ऐसे मज़े लिया करोगे ना फिर ये चिढ़ जाया करेंगे, फिर आप दोनों मनाया करो कि इनको बड़ा मज़ा आया करेगा, ठीक है? तो इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत। इनको अपनी मम्मी के हाथ से खाना भी बहुत अच्छा लगता होगा और अपनी बीवी के हाथ से खाना भी बहुत अच्छा लगता होगा। मम्मी भी खिला रही हैं मतलब स्पाउस भी खिला रहे हैं, मम्मी भी खिला रही हैं, आप भी खिला रहे हो, मम्मी खिला रही हैं, आप भी खिला रहे हो, मतलब डबल पेट भर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुआ करेंगी, लेकिन इसी में ही इनको इतना मतलब अच्छा लगा करेगा ना कि हाय मतलब ये ड्रीम जैसा लगता है, लिटरली उनके लिए तो ये ड्रीम जैसा है, बस ये ड्रीम पूरा हो जाए उसके लिए ये मतलब एक तो प्रे करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है? सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, क्यूट रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल।